हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक हल करने वाले। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिए हैं 12.2 के, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो हमारा देखिए 11 क्वेश्चन क्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार के 2 वाइपर है जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, यानी वे एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो ये क्या है कि कार का एक वाइपर है, ठीक है, और ये यहाँ पर बंधा हुआ है। तो जब ये पानी साफ करेगा, जो शीशे को साफ करेगा, तो वो यहाँ से यहाँ तक चल कर आएगा, ठीक है। और एक दूसरा वाइपर और है, वो भी कितना है, 25 सेंटीमीटर है उसकी भी लंबाई, ठीक है। वो भी यहाँ से यहाँ तक का सफाई करेगा। तो एक एक त्रिज्यखंड बन गया। कितना बन गया हमारे पास, एक त्रिज्यखंड यहाँ पर बन गया। लेकिन अब देखो एक वाइपर देखो यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एक त्रिज्यखंड बना, ठीक है। तो हमें, और एक वाइपर ये है, तो हमें 2 वाइपरों का हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालेंगे तब, ठीक है। तो एक वाइपर द्वारा जो त्रिज्यखंड बनता है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया, और यहाँ पर जो कोण है कितने डिग्री कोण तक सफाई करता है, 115 डिग्री पर ये सफाई यानी घूम सकता है, घूमकर सफाई कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वाइपर की पत्ती की जो लंबाई कितनी है, तो वाइपर की पत्ती की लंबाई, तो लंबाई कितनी दी गई हमें, 25 सेंटीमीटर है, यानी कि वो क्या हमारे पास है, आर है। क्या है भाई, हमारे पास है आर है। और जो थीटा कितना दिया गया हमें, जो भी त्रिज्यखंड का जो कोण है यहाँ पर वो हमें दिया गया है 115 डिग्री दिया गया है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब देखिए कि अब 2 वाइपर दिए गए हमें, तो एक वाइपर कितना क्षेत्रफल है, यानी कितने क्षेत्रफल में मतलब वो पानी यानी सफाई करता है उसकी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले कि एक त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड, या फिर नहीं, एक वाइपर द्वारा, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा भाई हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही तो हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है, और थीटा कोण में 360 डिग्री होता है, ठीक है। और पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7 ले सकते हैं, 22/7। आर का मान कितना है हमारे पास, 25 है, तो 25 इंटू हम 25 कर देंगे। थीटा का मान हमें दिया गया 115 डिग्री, 115 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम हल करेंगे तो 22/7 आ जाएगा। 25 को 25 से गुणा करने पर 725 इंटू ये कितने बार कटेगा भाई, 5 यदि हम काटें हैं तो 5 दूनी 10 और 5 यदि 15 हो जाता है। और इसको हमें 5 अंतो 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा भाई 23/72। और ये भी यहाँ पर यदि हम इसको काटना चाहिए तो यहाँ पर हम काट सकते हैं। 11 दूनी 22 हो जाता है, ठीक है ना, 2 के पहाड़े से। और यहाँ पर कितना हो जाता है, 36 दूनी 72 हो जाता है। तो हम यहाँ पर 11 लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 36, ठीक है। और इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 को 725 से, 625 को फिर इनका गुणा में 23 से करना है। तो पहले 11 को 625 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6875 इंटू 23, और अपॉन में 36 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 252 आ जाएंगे। और अब देखो 23 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 15 और 81 25 अपॉन में 252, ठीक है। तो 1,58,125 आ जाएगा इसको गुणा करने पर, अपॉन में 252 है। और इसमें हम 252 का भाग देंगे तो, या फिर इससे पहले आप ये काम कर लेना कि आपको 2 का निकालना है तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए कि अतः 2 वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। एक द्वारा इतना किया जाता है तो 2 द्वारा 2 इंटू 15 81 25 अपॉन में 252 आ जाएगा। फिर इसको हम यहाँ से काट देंगे तो 15 81
25 अपॉन में कितना आ जाएगा 126 बार हो जाएगा ना, है ना। तो अब 126 का इसके अंदर हम भाग देंगे, या फिर आपका जो बुक में आंसर है ये भी दे रखा है, या फिर आप इसको 26 का इसके अंदर भाग दे सकते हैं और आगे उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो क्या यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसकी ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12वां क्वेश्चन है कि जहाज़ों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। यानी कि समुद्र में क्या है कि इसको जो चट्टानों चेतावनी देने के लिए हमें क्या एक लाइट हाउस है, और उससे यानी जो लाइट हाउस है उससे जो फोकस पड़ता है वो कितने 80 डिग्री कोण पर है वो घूम सकता है, ठीक है। और कितनी दूरी पर पड़ता है भाई 16.5 किलोमीटर की दूरी पर वह यानी प्रकाश से फैलाता है। और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, यानी कि जब मतलब हमने मान लिया कि उसी प्रकार बार वाइपर वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार है कि हम यहाँ पर फोक्स लिए खड़ी हुई है बैटरी, ठीक है। यहाँ पर भी कितने है भाई 16.5 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम फोक्स मारना स्टार्ट करेंगे 80 डिग्री के कोण पर। हमने मान लिया 80 डिग्री कोण हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ तक ये बना हमारे पास एक त्रिज्यीय खंड बना है, ठीक है। तो हमें त्रिज्यीय खंड के इसके अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान हमें 3.14 में प्रयोग लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, लाइट हाउस से यहाँ से, और जो 180 डिग्री के कोण पर हमने मान लिया भाई 180, यानी यहाँ पर 80 डिग्री कोण है, वहाँ पर क्या है कि यहाँ से वो यहाँ तक फोकस मारेगा तो 80 डिग्री कोण पर ये लाइट यहाँ पर घूमेगी। तो यहाँ पर एक बना हमारे पास एक त्रिज्यीय खंड बना, क्या बना एक त्रिज्यीय खंड बना, और कितनी दूरी तक भाई 16.5 किलोमीटर तक, कितना 16.5 किलोमीटर तक। तो हमारे पास त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 16.5 किलोमीटर, थीटा आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो लिख दिया त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या कितनी 16.5 किलोमीटर है, थीटा हमारे पास 80 डिग्री दिए गए, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, आप इसको थोड़ा सा और हल कर लेना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 165 अपॉन में 10 कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10, 5 के पहाड़े से हम काट देंगे तो 5 दूनी तो हो जाएगा हमारे पास 10, और फिर हो जाता है 5 तिरिया 15 और 5 तिरी 15 33/2 और किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर है वो 33/2 ले लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। अब हम यहाँ पर यानी कि समुद्र में जहाँ तक जो क्या करे कि क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके वो हमारे पास वो त्रिज्यीय खंड होगा। तो हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। आर स्क्वायर का मतलब है 33/2, तो 33/2 इंटू 33/2, और थीटा का मान हमारे पास है 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री है। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 3.14 इंटू 33 और बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इंटू में देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या कैंसिल होगा, क्या बिल्कुल होने वाला है। यहाँ से 4 के पहाड़े से हम काटते हैं, 4 दूनी 8 हो जाता है, और 9 चौके 36। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि 2 से 2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, हमारे पास बन जाए नीचे 2, और यहाँ पर इंटू में 9 बन जाए, कितना बन जाए 9 बन जाए। तो इसको यदि हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा कि 3.14, और 33 को 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अर्थात 33 का वर्ग कितना हो जाता है हमारे पास 1089 हो जाता है, और बट्टा में कितना है भाई 9 दूनी 18 हो जाता है, ठीक है। और 18 को यदि हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.14 इंटू 18 का इससे कटेगा हमारे पास 60.5 बार कटेगा, ठीक है। और आप इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा तो 189 पॉइंट कितना आने वाला है 9 और 7, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ये किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर गुणा करके देख लेना है, ठीक है। तो मैंने तो इसलिए गुणा नहीं किया ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। तो अब देखिए कि इस प्रकार तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो लाइट हाउस है उससे हमें जो इसमें जो प्रकाश हुआ हमें फैलाना है 80 डिग्री के कोण पर। तो हमारे पास एक त्रिज्यीय खंड बनेगा और त्रिज्यीय खंड का हमें क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बनी हुई हैं। देखो ये क्या है, गोल जो मेज पोस्ट है यहाँ पर 6 डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। और जैसा क्या करते हैं 12 पॉइंट आपको एक चार में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, कितनी हो 28 सेंटीमीटर हो, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात हमें करनी है और हमें √3 का मान कितना लेना है 1.7 में प्रयोग लेना है। तो देखिए कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या किस प्रकार होगी कि देखो इसका केंद्र हमारे हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या बनने वाला है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक ये त्रिज्यखंड बन जाएगा, ठीक है। और इसको यदि हम यहाँ से मिलाएंगे तो हमारे पास एक त्रिज्यखंड और बन जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे एक और बन जाएगा, यहाँ से मिलाएंगे तो एक और बन जाएगा और यहाँ से मिलाएंगे तो हम एक और बन जाएंगे। इस प्रकार हमारे पास कितने त्रिज्यखंड बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 त्रिज्यखंड यहाँ पर बनने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि हमें कोण नहीं दिए गए, कोण नहीं दिए गए तो हमें पता है कि पूरा जो कोण बनता है वो 360 डिग्री बनता है। और इसमें कितने त्रिज्यखंड है 6 त्रिज्यखंड है तो हम इसमें 6 का भाग यहाँ पर दे देते हैं तो 6 6 36 यानी 60 डिग्री का कोण एक त्रिज्यखंड में बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो अब त्रिज्या आपके पास है 28 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या इतनी है तो इन डिजाइनों की लागत हमें ज्ञात करनी है। जो डिजाइन हमारे पास तो ये है, डिजाइन बीच में तो कोई डिजाइन ही नहीं है, तो डिजाइन तो ओनली फॉर ये है। तो ये देखो ये प्रकार के वर्तखंड है, क्या है नीचे का ये के वर्तखंड है। तो हमें एक वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 6 वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। और जो क्षेत्रफल आएगा उसको हमें 0.35 से गुणा कर देंगे तो उसकी हमें जो लागत है वो हमारे पास आ जाएगी। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करते हैं इसको हम। तो देरी के पहले हम डायग्राम बना देते हैं वापस से। तो एक हमारे पास हम इन बिंदुओं यहाँ से मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर आप बिंदु पहले लिख लेना और उसके बाद आप इनको मिला देना, ठीक है। तो और अब हमारे पास ये केंद्र है तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये त्रिज्यखंड बन जाएगा। और यहाँ पर कोण कितना होगा भाई हमारे पास 60 डिग्री होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे वो बात, ठीक है। और वो कितना है 28 सेंटीमीटर का है, 28 सेंटीमीटर का है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारे पास हमें तो इनका क्षेत्रफल निकालना है सभी का, ठीक है ना। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो मैंने बात पहले बताई थी कि मेज पोस्ट वर्त की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ पर चूँकि समान 6 डिजाइन दी गई है, जो प्रत्येक डिजाइन वो एक त्रिज्यखंड है, प्रत्येक डिजाइन है वो क्या यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनने वाला है, ठीक है, उसके आकार का है। तो तब जीवाओं द्वारा जब ये जीवाई हैं तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो तब जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 6 डिजाइन है तो हम 6 का भाग दे दे, यदि 8 होते तो हम 8 का भाग दे देते, ठीक है। तो हमारे पास 60 डिग्री कोण आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब देखो पहले हम क्या करते हैं कि प्रत्येक वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी एक वर्तखंड का क्षेत्रफल, एक वर्तखंड का क्षेत्रफल है। देखो प्रत्येक डिजाइन त्रिज्यखंड वो क्या है कि समान है, क्या है भाई समान है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो समान है तो हमारे पास है, यदि एक कम निकालेंगे तो उसको हम 6 से गुणा कर देंगे। तो एक वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 और साइन थीटा होता है। और हम यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन में 2 और फाई थीटा अपॉन में कितना मतलब हमारे पास 180 डिग्री माइनस यानी आर स्क्वायर 2 है वो कॉमन ले लिया तो अंदर बन हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या रख देंगे इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आर स्क्वायर का मान कितना हमारे पास 28 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 2 है। पाई का मान हमें कितना लेना है, हम ले लेंगे 22/7 इंटू थीटा का मान हमारे पास है 60 अपॉन में 180 माइनस और साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 28 का वर्ग कितना होता है 784 हो जाता है, 784 अपॉन में 2 और यहाँ से इसको मैं हल करेंगे तो 0 से 0 और 6 3 18 हो जाएगा। तो 22 अपॉन में 7 3 21 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो हमें √3 की वैल्यू भी यहाँ पर रखनी बताई थी, √3 की वैल्यू हमें 1.7 रखनी है। तो हम आप क्या करेंगे यहाँ पर इसको हम छोटा कर देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 हो जाता है और 2 9 18 और 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 2 आने वाला है, ठीक है। तो
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। 21 दूनी कितना हो जाता है यहाँ पर 42 हो जाता है, और 21 दूनी 42, 22 दूनी कितना होता है यहाँ पर 44, माइनस से हम कर देंगे इसको 21 बार, तो 21 √3 आएगा। √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.7 रखनी है, ठीक है। तो 392, और यहाँ पर ये क्या हुआ 44, माइनस इसको हम 21 से 17, मतलब इसको हम 1.7 है, तो 21 को हम 17 से गुणा कर लेते हैं पहले। तो 17 दूनी कितना, 17 एकम 17, अथवा 1, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35.7, और पौन में हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 392, और यहाँ पर हमारे पास 44 में से यदि हम ये 35.7 घटाएंगे, किसी में से हम 44 में से, और 35.7 घटाएंगे, तो हमारे पास बचेगा, तो 8 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा, ठीक है। तो हम हाँ, इस पर हमें इधर लिखना था, तो 8.3 अपॉन में 42, और यदि हम इसको इससे कटिंग करें तो कितना आएगा, तो हम इसको 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो 2 के पहाड़े से 196 बार, और 8.3 अपॉन में ये कटेगा 21 बार, ठीक है। तो ये इससे क्या वापस कट रहा है या, तो 7 से मतलब कट जाएगा। तो 7 से कितनी बार कटेगा, ये 28 बार कटेगा, और 7 तेरी 21, 8.3 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इनको ऊपर से गुणा करेंगे और 3 का हमें यहाँ पर भाग दे देंगे। तो हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 200, और 32 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, और बट्टा में हमारे पास है 3, और 3 का इसके अंदर हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.46। कितना आ जाएगा 77.46, और हमें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक जो वर्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, और हमारे पास इस प्रकार के समान 6 डिजाइन है, तो हमें मतलब 6 डिजाइनों का हमें यहाँ पर करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का, चूंकि हम जानते हैं कि एक जो वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना इतना है, तो हमारे पास 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा भाई, कि 6 इंटू हम कर देंगे 77 इंटू 4 6, तो इसको हम यदि गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 6 छका 36, और 6 चौक 24, 24 सर 3 कितना हो जाएगा 27, और 6 संतो 42, 43 सर 1 44, और 6 संतो 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 2 बाद में पॉइंट है तो हम यहाँ पर 464 कितना आ जाएगा हमारे पास 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अब हमें बात दी गई है यहाँ पर है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर जो डिजाइन बताने का जो खर्च है वो कितना है 0.35 रुपये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा हमारे पास 0.35 रुपये है, और तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्चा कितना होगा, कि हम इसको और 0.35 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वो खर्चा आ जाएगा। और टोटल खर्चा कितना आएगा हमारे पास 162.68 रुपये आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो कैलकुलेशन है आपको यहाँ पर थोड़ी सी करनी होगी। तो अब हम जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमें बताया गया है कि त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्नलिखित में से है। तो हमें कि r त्रिज्या वाले वर्त का जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इसमें हमें थीटा का मान दिया गया है यहाँ पर p डिग्री। अब देखो आपको दिमाग लगाना है कि क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो यहाँ पर 2πr है, क्या है हमारे पास ये 2πr क्या होता है, वो यानी कि परिधि होती है, तो हमें परिधि ज्ञात नहीं करनी है, ठीक है। एक बात तो हमारी ये जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए कि एक तो हमारे पास πr² ये बनता है यहाँ पर, एक देखो 2πr है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों हमें परिधि याद करनी है, क्षेत्रफल याद करना है। और एक हमारे पास बनता है यहाँ पर πr² यानी 2πr² ये बनता है। तो इन दोनों में से हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर होने वाला है। देखिए कैसे होगा कि πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 नहीं हमारे पास कितना है 180 डिग्री होती है, ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा तो πr² थीटा अपॉन यानी 360। तो आप देखिए कि इसको कि हम πr² थीटा अपॉन में 360 है, इसको यदि हम ऊपर नीचे 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2πr²
आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 2 से हम उसको 7 दूनी 72 यानी 720 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे आपको 2 से गुणा करना है, तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है डी हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। तो बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।